जी। रिश्ते के लिए आना था। राज। हाँ, मैं राज। शीतल, तूने जो लड़का पसंद करा था ना शादी के लिए, वो आया है। हाँ तो अंदर बुला ले। आइए। मैं पानी, वैसे तुझे लगता है कि ये पानी पिलाने लायक है? हाँ, बोल तो तू बिल्कुल सही रही है, पानी पिलाने के लायक भी नहीं है ये लोग। वैसे आप ही मुझे बड़ी लग रही हैं, और इन दोनों की बात होती थी, बताया तो हो गई शीतल ने तुम्हें, इसीलिए हम रिश्ते के लिए आए थे। हाँ, मैं ही बड़ी बहन हूँ। एक सेकंड, अगर मुझे पता होता ना कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है तो मैं इससे कोई बातचीत नहीं बढ़ाती आगे। अरे मेरा दिमाग खराब है क्या कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी? देखो, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मेरी बहन के साथ धोखा हुआ, क्योंकि इसको जो ऑनलाइन प्रोफाइल दिखी है ना, उसमें लड़का बहुत लैविश लाइफ जी रहा है और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो मेरे को लग रहा है आपको जो ये भाई है ना, इसने धोखा करा है, और पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ धोखा कर रहा होगा। वो तो बस मेरी बहन फंस गई तो यहाँ पे शादी का रिश्ता लेके आ गई। शीतल, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करोगी। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं था और कभी पूछा भी नहीं मेरे बारे में। हाँ, बोलती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि तुम 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड हो, और वैसे भी फ्रॉड करा है तुमने मेरे साथ ऑनलाइन। अरे तुमने मुझे एक बार भी बताया कि जो तुम वो लग्जरियस लाइफ अपनी दिखाते हो ऑनलाइन, वो रियल नहीं है, वो एक फेक लाइफ है। अरे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और अगर वो नौकरी करता भी है गार्ड की तो इसमें गलत क्या है? बात तो तुम्हारी बहन की खुशी की है ना। और अगर इन दोनों की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग है अच्छी एक दूसरे में, तो क्या गलत है? ये जब ज्ञान की बात कर रहे हो ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग छोटा काम कर रहे हो। अरे ना, ये तो गरीब लोग होते हैं, बस वही ज्ञान देते हैं ताकि उनको इज्जत मिल जाए, लेकिन हमारे लिए काम छोटा बड़ा होता है। हम अपनी बहन की शादी एक गार्ड के साथ करवा देंगे। ये घर देखा है, और तुम पता नहीं कि मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी कितनी है। मेरे को लगता है कि तुम्हारे भाई ने देख लिया होगा कि हमारी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो अपने आप को अमीर दिखाने का ढोंग करा और मेरी बहन को फंसाने की कोशिश करी। तो गलत क्या है इसमें? और ऑनलाइन तो आजकल सब कुछ अच्छा ही दिखाना चाहते हैं ना। और अगर इसने अपने दोस्तों की गाड़ियों के साथ, फ़ोन्स के साथ, उनकी लेविश लाइफ के साथ फ़ोटोज़ डाल दिए तो उसमें गलत क्या है? और आजकल तो लड़के लड़की में बात होती है तो पहले वीडियो कॉल होती है, तो वीडियो कॉल करी थी तो पूछ लेना चाहिए था। और राजा, पूछा था इसने? नहीं भैया, कभी नहीं पूछा। और ये तो कह रही थी कि हम, मुझे कोई मतलब ही नहीं तुम क्या काम करते हो क्या नहीं, तुम्हारी लाइफस्टाइल दिख रही है, तुम अच्छे घर से हो, अच्छा कमाते होंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने बताने की कोशिश भी करी थी। अरे तो मुझे क्या पता था कि ऑनलाइन जो ये लग्जरियस लाइफ दिखाता है वो इसकी नहीं है? मुझे अगर पता होता तो मेरा दिमाग खराब है क्या कि मैं इस भिखारी से शादी करती? और वैसे भी हम इतने अमीर लोग हैं। और आपने अभी क्या बोला कि शादी और रिश्ते उसका ओहदा देख के नहीं करते? अरे क्यों नहीं करते, बल्कि लड़कियां ना स्टेबिलिटी ही देखती हैं। अगर पति ढंग का नहीं कमाता होगा तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। जिंदगी भर हम भी इसके साथ ऐसी किसी रोड पे काम वाम कर रहे होंगे। शीतल, बस कर, इनको सुनाने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी आदत होगी ये सारी बातें सुनने की। सीधा सीधा जवाब दे, और सीधा सीधा जवाब ये है कि तुम्हारे घर में तो मेरी बहन नहीं है शादी को। हमारे पास ना बहुत अच्छे अच्छे घर के रिश्ते आ गए, तो मेरी बहन को तुम्हारा भाई पसंद आ गया था, इसलिए बात करने बुला लिया। नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की। और हाँ, बहुत देर होगी यहाँ पे बैठे हुए, निकलो यहाँ से। वैसे मैडम, हम यार रिश्ते के लिए आए थे, और ये बेइज्जती से नहीं कि मेरा भाई क्या काम करता है या मैं क्या काम करता हूँ। और हमें तो लगा था हम किसी संस्कारी परिवार में, संस्कारी घर में जा रहे हैं, जैसा इसने मुझे बताया था। और यहाँ तो मुझे संस्कार के नाम पे कुछ नहीं दिख रहा है। दीदी, इतने सारे आईफोन? हाँ, इतने सारे आईफोन, गाड़ी, घर, और जैसी लेविश और लग्जरियस लाइफ तुम्हारी बहन ने इसकी देखी है वैसी ही है। ये कोई गार्ड नहीं है। और ये फ़ोन, अगर ये रिश्ता पक्का हो जाता, ये गिफ्ट शीतल के लिए लेकर आया था। मुझे लगा कि लड़की अगर 1% सही निकल जाए
और संस्कारी हो तो शायद ये गिफ्ट तो बनता है। लेकिन मैंने राजा को पहले ही बोला था कि जैसे ऑनलाइन आजकल ये प्यार होते हैं ना, वैसे ये फर्जी भी निकलते हैं, और वही हुआ, बिल्कुल फर्जी निकले ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरी बहन सच में आपके भाई से बहुत प्यार करती है, दिन रात बस उसी का नाम लेती रहती है। लेकिन क्या हुआ ना, अचानक से वो ऐसे सामने आया तो हमें लगा हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। आपको पता है ना आजकल ऑनलाइन क्या चलता है, लड़के फेक आईडी बनाते हैं, बस इसलिए ना हमें गुस्सा आ गया था। हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ राज। वो तो मुझे लगा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, वरना हम ऐसे नहीं करते तुम्हारे साथ। अरे फ्रॉड क्या, फ्रॉड तो तुमने भी किया है ना। अरे संस्कार होने चाहिए, और तुमने तो बहुत संस्कारी दिखाया था अपने आप को, और आपकी बहन ने भी बहुत संस्कारी दिखाया था खुद को, और मुझे तो यहाँ संस्कार के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और संस्कार की बात भी मैं किन से कर रहा हूँ, जिन्हें ये नहीं पता कि घर आए मेहमान को एटलीस्ट पानी के लिए पूछ लेना चाहिए। पानी? अरे हमने तो आपके लिए अच्छे से इंतजाम कर रखा है ना दीदी, बताओ ना। हाँ आप बैठिए, देखिए आप बड़े हैं, थोड़ी बात बिगड़ी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हम लोग बात करते हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। मैं लेके आती हूँ आपके लिए सारी चीज़ें। ज़रूरत नहीं है, ना इस शुरुआत की ना किसी चीज़ की। अरे तुम्हारे यहाँ पे एक बूंद पानी पीना भी हमारे लिए हराम है। चल राजा। जी भैया चलते हैं, रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, चलते हैं। अरे सुनिए, ये